आज हम बात करेंगे एक सुपरस्टार फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी की। आप सभी जानते हैं कि शामी जो गेंदबाज हैं वो गेंद को इस तरीके से घुमाते हैं जैसे कोई जादूगर है। लेकिन हाल ही में जो हुआ है वो तो कमाल का है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए शामी भाई का हाल क्या है। 28 अक्टूबर 2025 को रणजी ट्रॉफी में बंगाल का मैच था गुजरात के खिलाफ। एडन गार्डन्स में धमाल मच गया। बंगाल ने 141 रनों से जीत हासिल की और इसमें मोहम्मद शामी ने 5 विकेट लिए 38 रन देकर। कुल मैच में 8 विकेट। पहले मैच में भी 7 विकेट लिए थे। अभी तक केवल 2 मैच खेले हैं, 15 विकेट ले चुके हैं। एवरेज 10.46 है। ये तो कमाल है ना। जैसे कोई कह रहा हो देखो भाई मैं भी अभी फिट हूँ, अभी भी आग उगल सकता हूँ। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे एक लंबी कहानी है जो शामी की जिंदगी की तरह संघर्ष भरी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद शामी उत्तर प्रदेश के अमरोहा से हैं, लेकिन बंगाल के लिए खेलते हैं। उनका जन्म 3 सितंबर 1990 को हुआ था। छोटे से गांव में पैदा हुए थे जहां पर क्रिकेट खेलना भी आसान नहीं था। लेकिन शामी के पापा तस्लीम अहमद उन्होंने उन्हें क्रिकेट की दुनिया में धकेला। बचपन से ही फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। एक बार तो उनका कोच सिद्दीक ने कहा ये लड़का स्पीड से गेंद फेंकता है, इसे कोलकाता भेज दो। 15 साल की उम्र में कोलकाता चले गए। डलहौजी एथलेटिक क्लब ज्वाइन किया। वहां से शुरू हुआ सफर। लेकिन इतना कुछ आसान भी नहीं था ये सब कुछ। मोहम्मद शामी की शुरुआत घरेलू क्रिकेट से हुई। 2010 में बंगाल के लिए डेब्यू किया। फिर आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2011 में लिया, लेकिन ज्यादा खेल नहीं पाए। 2013 में दिल्ली डेयर डेविल्स आए, वहां भी उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन असली धमाका तो 2014 में हुआ। भारत के लिए टेस्ट डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। याद होगा आपको सिडनी टेस्ट। मोहम्मद शामी ने 3 विकेट लिए। फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 10 विकेट, जैसे आग ही लग गई हो। 2015 के वर्ल्ड कप में भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। लेकिन क्या ये पता था ये पीक था? उसके बाद चोटें आने लगी। 2015 वर्ल्ड कप के बाद घुटने में दर्द हुआ, सर्जरी करानी पड़ी। 1 साल बाहर रहे, लेकिन कमबैक किया 2016 में वेस्ट इंडीज टूर पर। फिर 2018 में कंधे पर चोट लगी, 2 साल लगे रिकवर करने में। 2019 के वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली अफगानिस्तान के खिलाफ। केवल दूसरा भारतीय जो वर्ल्ड कप में हैट्रिक ले सका, चेतन शर्मा के बाद। लेकिन फिर चोटें लगी। 2023 वर्ल्ड कप में 24 विकेट लिए, सबसे ज्यादा। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए एंकल इंजरी हो गई, सर्जरी हुई, 14 महीने बाहर रहे। जब आप टॉप पर हो, अचानक सब रुक जाए, तो मोहम्मद शामी ने खुद ये कहा, मुझे लगा कि करियर खत्म हो गया, जैसे बच्चा चलना सीख रहा हो और वैसे लगा। लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे। फैमिली का सपोर्ट, बीसीसीआई की मदद, फिर 2024 के लास्ट में डोमेस्टिक में कमबैक, और अब 2025 चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत को जिताया, 9 विकेट लिए। अब ये सब सुनकर आपको लगता ही है कि मोहम्मद शामी सुपर हीरो हैं, लेकिन एक हिडन फैक्ट बताता हूँ जो शायद कम ही लोग जानते होंगे। मोहम्मद शामी को शूटिंग का शौक है। वो नेशनल लेवल पर शूटिंग खेल चुके हैं। बचपन में क्रिकेट के अलावा शूटिंग का भी इनको शौक है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, शूटिंग ने मुझे फोकस सिखाया, गेंदबाजी में भी कंसंट्रेशन चाहिए। फास्ट बॉलर लेकिन अंदर से शांत सिपाही। एक और सीक्रेट, मोहम्मद शामी का फेवरेट शॉट बैट्समैन का कवर ड्राइव गिराना। लेकिन वो कहते हैं कि स्टंप से उखड़ते देखना सबसे अच्छा लगता है। ऑस्ट्रेलिया व्हाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड ऐलान हुआ, उसमें मोहम्मद शामी का नाम नहीं था। वजह ये थी फिटनेस। चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रवाल ने यह कहा कि अगर फिट होते तो प्लेन पर होते, लेकिन अभी नहीं। डोमेस्टिक सीजन चल रहा है, देखते हैं मोहम्मद शामी ने क्या कहा। कोई अपडेट नहीं मांगा, मैं फिट हूँ, सबकी आंखों के सामने हूँ। फिर रवि अश्विन के बीच में आकर कहा, कम्युनिकेशन की कमी है, शमी को क्लैरिटी नहीं मिली। और अब लेटेस्ट बंगाल के हेड कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला का बयान ये है, कल मैच के बाद बोले, मोहम्मद शामी को किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो खुद सर्टिफिकेट है। फैंस, मीडिया और ऊपर वाला सेलेक्टर, सबके पास उनका बैंकिंग है। लक्ष्मी रतन शुक्ला खुद पूर्व भारतीय ऑलराउंडर हैं। तो ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि ना तो सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ है। अजीत अग्रवाल अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन सिलेक्टर बनने के बाद ऐसा विवाद है। अब इसमें मोहम्मद शामी ने ये कहा कि मेरा काम परफॉर्म करना है, बाकी भगवान के ऊपर है। और देखो परफॉर्मेंस ने भी जवाब दे दिया। गुजरात के खिलाफ दूसरी पारी में उर्विल पटेल को छोड़कर सबको धोया। शहबाज अहमद ने भी 6 विकेट लिए पहले इनिंग्स में।
बंगाल ने 327 का टारगेट चेस करवाया। पहली बार 2003 के बाद रणजी में गुजरात को हराया। मोहम्मद शामी ने ये कहा कि बहुत क्रिकेट अभी बाकी है, मुझ में रिदम वापस आ रहा है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि मोहम्मद शामी की कमबैक स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग क्यों है, क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 2018 में पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आई। वाइफ हसीन जहां ने आरोप लगाए मैच फिक्सिंग तक, लेकिन मोहम्मद शामी ने कोर्ट में क्लीन चिट दे दी, फिर फोकस क्रिकेट के ऊपर किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला, चोटें तो मजबूत बनने के लिए होती हैं, चोट लगने से मजबूत बनते हैं और मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ता है। और वैसे ये बात सही भी है। 2023 वर्ल्ड कप में चोट के बावजूद खेलते रहे। डॉक्टर्स ने कहा रिस्क है, लेकिन मोहम्मद शामी ने कहा देश के लिए खेलना है। 24 विकेट रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहां पर जहीर खान का रिकॉर्ड था 21 विकेट्स का। तो आप मुझे बताइए कि मोहम्मद शामी अगर टीम में होते तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में क्या धमाल मचाते। लेकिन अच्छा है कि ये विवाद से सबकी नजर उनके ऊपर है। फैंस ट्विटर पर ट्रोल कर रहे हैं अग्रवाल को। एक पोस्ट में लिखा, मोहम्मद शामी ने 15 विकेट ले लिए, अब सर्टिफिकेट दो। लेकिन सीरियसली क्रिकेट में कम्युनिकेशन की जरूरत है। खिलाड़ी को पता होना चाहिए। मोहम्मद शामी ने ये कहा कि सोशल मीडिया सब ट्विस्ट कर देता है, मैं विलन बन जाता हूँ। सही भी है ना। 2019 में न्यूजीलैंड टूर पर 15 विकेट लिए। वहां की कंडीशन में मुश्किल इतनी थी, लेकिन फिर भी मोहम्मद शामी ने करके दिखाया। 4 चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ 5 तिरपन के साथ। 34 साल की उम्र, लेकिन जैसे 24 साल का लड़का हो। तो आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है, तो ऑब्वियस बात है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।